हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 करे थे, दैट इज मैट्रिसेस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है इफ ए मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स होता है तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बोला है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, क्या होगा ऑर्डर जब उसके पास 13 एलिमेंट होंगे। तो पहले मुझे क्या करना है 24 एलिमेंट लेके दैट इज उसका ऑर्डर फाइंड करना है, और उसी के साथ साथ वो जब फाइंड हो जाएगा 24 एलिमेंट लेके जब ऑर्डर फाइंड हो जाएगा तो आपको 13 एलिमेंट लेके ऑर्डर फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना दिया दैट इज 24। ठीक है, तो यहां पे पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा, देखिए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट। तो यहां पे 24 एलिमेंट को लेके क्या क्या ऑर्डर बन सकता है वो देखिए। दैट इज हम लोग को पॉसिबिलिटी देखना है कि 24 एलिमेंट को लेके क्या क्या बन सकता है, कितना ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, तो अब वो आपको कैसे फाइंड होगा, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम करके। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन देके दैट इज 24 का ऑर्डर फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखना मुझे, आप 24 का फैक्टर देखना है तो 1 का टेबल में 24 आता है, तो ये आपका एक ऑर्डर बन गया दैट इज एक रो 24 कॉलम। ठीक है, और क्या बन सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है दैट इज 24 इंटू 1। ठीक है, और 1 का टेबल में 24 तो आ गया, अब 2 का टेबल में भी आता है 2 12 जा 24, और इसका उल्टा भी बन सकता है 12 इंटू 2। ठीक है, इवन 3 का टेबल में भी आता है 3 4 जा 12, और इसका उल्टा भी बन सकता है 4 इंटू 3। ठीक है, और अगर हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे और एक हो सकता है दैट इज 3 4 जा 12, 6 का 4 का 4 6 जा 24, ये भी हो सकता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी हो सकता है 6 4 जा 24। ठीक है, और एक बात यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा 8 होगा, 3 8 जा 24 और 8 3 जा 24। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स, टोटल ऑर्डर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर 8 आ गए। अब ऐसा कोई भी दो नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करने से 24 आता हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 24 एलिमेंट्स आर, कितना होगा दैट इज, ये कितना 4 है, ये 4 है दैट इज 8। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 13 एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पे लिख देते हैं इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 30, सॉरी 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 30। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 होते हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 13 एक 1 का टेबल में आता है और एक खुद का टेबल में आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर कितना आया, पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू कितना आ गया दैट इज 2। ठीक है,
तो आई होप आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।